Good morning, children. How are you? I hope you will fine. So now today we start your sixth standard subject history, lesson number 5, religious trend in ancient India. Today's video student, we already seen in the two parts in the religious trend. In the first part we have seen the introduction and the teaching of the Upanishad. After that we are studying the Jainism. In the second part we have seen the Vardhaman Mahavir, their life, their thought, their teaching, etc. Now we will start in this part where Gautam Buddha, the Buddhism. Buddhism, what is Buddhism? So you see that Buddhism is spread in India and outside India all over the world. जो बुद्धिज्म में कैसा था ये इंडिया में तो फैला है, इसके अलावा इंडिया के बाहर भी बहुत जगहों पर क्या हुआ धीरे धीरे फैलता चला गया और इंडिया ज़्यादा बाहर फैला हुआ. फॉर एग्जाम्पल चाइना, जापान, सिंगापुर एक्सेट्रा. एंड बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म है कितने फाउंड किया? बुद्धिज्म फाउंड बाय द गौतम बुद्ध. द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म इज द गौतम बुद्ध. जो बुद्धिज्म में से फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध. एंड गौतम बुद्ध क्या डिफरेंट नो द गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध क्या थे? द गौतम बुद्ध देयर बर्थ, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? इन नेपाल एट लुम्बिनी. नेपाल में लुम्बिनी एक प्लेस है, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था. एंड देयर फादर्स नेम वाज शुद्धोधन एंड मदर्स नेम वाज द माया देवी. द फादर्स नेम शुद्धोधन एंड मदर्स नेम माया देवी. एंड द बर्थ नेम ऑफ द गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे इनका बर्थ नेम क्या था? बचपन से मतलब जब पैदा उनके नाम क्या था? सिद्धार्थ. देयर बर्थ नेम वाज द सिद्धार्थ. Today student, first is look at the board, starting the Buddhism. First is the board. We also say Buddhism. What is Buddhism? Buddhism was spread in India and in many countries outside India. जो बुद्धिज्म था कैसा स्प्रेड इंडिया, मतलब इंडिया से शुरू इंडिया में फैलना शुरू हुआ. इसके अलावा इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर में बहुत सारे कंट्री में धीरे धीरे फैलता चला गया. और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना, जापान एक्सेट्रा. एंड बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध वाले फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. मैंने आपको बताया था दोस्तों में बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म. तो स्टूडेंट फर्स्ट वी सी द गौतम बुद्ध. हु इज गौतम बुद्ध? तो स्टूडेंट गौतम बुद्ध लाइफ लाइन 563 BC to 483 BC. उनके लाइफ लाइन में बर्थ कब हुआ था? 560 BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा 563 ईयर. एंड देयर डेथ लाइन इज द 483 BC. कॉमन 43 ईयर पहले. एंड गौतम बुद्ध, मुझे गौतम बुद्ध मैं आपको बताया स्टूडेंट गौतम बुद्ध बर्थ प्लेस, देयर birthplace where लुम्बिनी. लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पे डिफरेंट? इन नेपाल. एंड देयर फादर्स नेम, फादर इज द शुद्धोधन. फादर शुद्धोधन एंड आल्सो मदर्स मदर माया देवी. बताएं क्या मतलब माया देवी. एंड द बर्थ नेम ऑफ द गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध था उनको बाद में गौतम बुद्ध नाम पड़ा, बट इनका बर्थ नेम जिनमें पहले उनके नाम क्या रखा गया था? इनका सिद्धार्थ. गौतम बुद्ध का बर्थ नेम क्या था? सिद्धार्थ. इनका बर्थ नेम क्या था स्टूडेंट? सिद्धार्थ. And Gautam Buddha he attained knowledge of human life in entirely. उन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में एंटायरली तो बहुत अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त किया था. एंड दैट इज व्हाई ही नोन एज द गौतम बुद्ध. तो नोन एज द बुद्ध. इन्हें बुद्ध क्यों कहा गया? इन्हें बुद्ध क्यों कहा गया? टुडे स्टूडेंट he wanted first to see the Gautam Buddha he wanted to know the why is sorrow suffering in human life. ये जानना चाहते थे कि जो ह्यूमन की लाइफ है, जो स्टार्टिंग में थे तो इनके मन में ऐसा विचार आया कि जो ह्यूमन की लाइफ है
उनमें दुख तकलीफ ये सारी चीज़ें क्यों हैं, दुख तकलीफ ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि फर्स्ट एक बार ऐसा कहा जाता है कि ऐसा बार हुआ था कि इसे ये महलों में पैदा होकर जब राजा के वहाँ होता तो उनके मतलब क्या था, घर में अपने महल में आते थे। पर एक बार उन्होंने एक व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को जाते हुए, उसकी लाश जाते हुए देखा तो उनके मन में विचार आया कि इंसान को मरना ही है तो ये भोग विलास किस लिए, मतलब ये सारी चीज़ें किस लिए, वो ये सारे दुख क्या है, इनका रीजन क्या है, ये सारी बातें उनके माइंड में घूमने लगी। एंड आफ्टर दैट ही लेफ्ट आउट देयर होम, उन्होंने क्या किया, अपने होम, अपने घर को त्याग दिया। एंड नॉलेज की प्राप्ति के लिए, फॉर नॉलेज, अटेंड नॉलेज, नॉलेज प्राप्ति के लिए वो धीरे धीरे वहाँ घर से दूर होकर बाहर निकल पड़े। नॉलेज में मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो घर से बाहर निकल पड़े। डियर स्टूडेंट, जब वो घर से बाहर निकले ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो काफ़ी दिन तक यहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ है, एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन, आपको पता होगा हिंदी मंथ में हमारा वैशाख का मंथ होता है, वैशाख का मंथ होता है, उसमें वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा अ पीपल ट्री था। he is sitting there in the under the पीपल ट्री इन द डीप मेडिटेशन। वो पीपल ट्री के नीचे ध्यान, मतलब बहुत ध्यान से मेडिटेशन लगा के बैठे थे। एंड दैट किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। एंड दिस पीपल ट्री वेयर, ये पीपल ट्री कहाँ पे था, एट उरुवेला इन गया, द सिटी ऑफ बिहार। उरुवेला का स्थान है कहाँ पर, गया में। गया कहाँ पे है, बिहार का एक सिटी, शहर है। उस स्थान पर, उरुवेला नामक स्थान पर पीपल ट्री था, पीपल ट्री ही सिटिंग एंड डीप मेडिटेशन, वो वहाँ पर बैठ के बहुत ही ध्यान, बहुत मेडिटेशन, बहुत ध्यान से वहाँ पर बैठ के वो ध्यान लगा बैठे थे। और वैशाख पूर्णिमा उसी दिन से वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसीलिए जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अब उससे कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुए, उरुवेला नामक स्थान पर इन गया सिटी ऑफ द बिहार जो सिटी है। तो उसी ज्ञान की प्राप्ति की वजह से उन चीज़ों का नाम चेंज हुआ। जैसे कि जो पीपल ट्री था जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे क्या कहा जाने लगा, बोधि वृक्ष, द बोधि ट्री। उसे क्या कहा जाएगा, जो पीपल ट्री था जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे बोधि ट्री या फिर आपका बोधि वृक्ष भी कहते हैं, बोधि वृक्ष। इसके नीचे बैठने ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्हें जिस स्थान पर प्राप्ति हुई ज्ञान की, वो कौन सा स्थान था, उरुवेला इन गया सिटी ऑफ द बिहार, बिहार की सिटी गया है, वहाँ पर उरुवेला स्थान है। अब मुझे वो जो स्थान था, उसी स्थान को आगे चलकर लोग बोध गया के नाम से जानने लगे। किस स्थान को, जो उरुवेला स्थान था, यहाँ पर इन द सिटी ऑफ बिहार गया में बिहार में सिटी गया, वहाँ पर उरुवेला स्थान था, उस स्थान को लोग बोध गया के नाम से जानने लगे। तो स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या हो रही है, जो बोधि को बोध गया नाम हुआ। उसके बाद उनका जो फर्स्ट सेवन था, ही डिलीवर्ड ऑफ हिज फर्स्ट सेवन इन द सारनाथ इन वाराणसी। इनका जो फर्स्ट सेवन, इनका जो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था, सारनाथ वाराणसी में। और इसी उपदेश को, ये जो उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ, कहाँ पर दिया था अपना उपदेश, सारनाथ कहाँ पर है, ये वाराणसी में। सारनाथ कहाँ पर है स्टूडेंट, वाराणसी में है। और उनकी जो भी मोशन थी, जो भी चीज़ें थी, उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें बताया। इनका व्हील, इनका मिशन के व्हील आपको इसका चक्र दिखता होगा, इसका व्हील चक्र इनका बना था, आपने देखिए दिखा होगा, बहुत ही सारा व्हील चक्र बना हुआ है। वो कहाँ पर, सारनाथ वाराणसी में। और वही जो उन्होंने ज्ञान यहाँ पे दिया, उन्होंने मैं आपको बताया धम्म, उससे क्या करने लगे लोग, फिर उसे ले गए लोग क्या करके धम्म, क्या करने लगे, धम्म करने लगे। एंड फिर टीचिंग वेयर टर्म है धम्म, हमने बोला ना, उसे लोग क्या करने लगे, धम्म करने लगे। इसी ज्ञान को जो उन्होंने फर्स्ट टाइम सारनाथ में बताया था। और आगे चल के इसी जो धम्म है, इसी धम्म से वर्ड बना है पाली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में वर्ड बना। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए,
लैंग्वेज में एक वर्ड बना, कौन सा वर्ड बना? उसी धम्म से धम्म चक्र प्रवर्तन, ये जो वर्ड बना धम्मचक्र प्रवर्तन, सॉरी डबल डे, धम्मचक्र प्रवर्तन, ये कौन सी लैंग्वेज में बना है? पाली लैंग्वेज में, धम्मचक्र प्रवर्तन। और यही जो है संस्कृत लैंग्वेज में क्या बना? धम्म से बना धर्म, चक्र से बना चक्र, और प्रवर्तन से क्या है? प्रवर्तन, सॉरी क्या बोलते हैं? प्रवर्तन से बन गया प्रवर्तन, किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। ये कैसे बना, किस वर्ड से बना? मैंने फर्स्ट टाइम टीचिंग किया तो कहाँ पे? सारनाथ में, वहाँ से धम्म वर्ड आया, जिससे धम्म कहा गया, उसी धम्म से धम्मचक्र प्रवर्तन, पाली लैंग्वेज में लोग धम्मचक्र प्रवर्तन करने लगे। और संस्कृत लैंग्वेज में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाने लगा। एंड लेटर, इसके बाद क्या होने लगा? जो गौतम बुद्ध थे, लेटर ही ट्रेवल ऑन द फुट इन द 45 ईयर, वो इसके बाद क्या हुआ? गौतम बुद्ध थे फिर ट्रेवल ऑन फुट फॉर नियरली 45 ईयर टू प्रेज धम्म। इसी धम्म को, मतलब इसी उद्देश्य को देने के लिए वो इसके बाद लगभग 45 ईयर्स तक वो पैदल यात्रा करके लोगों को इसका उपदेश देने लगे, इसी धम्म के बारे में लोगों को बताने लगे, उनको आगे ज्ञान देने लगे। एंड पीपल्स लैंग्वेज पाली, और ये पूरी बात बताते थे पीपल्स को। ये किस लैंग्वेज में कैसे बताते थे? पाली लैंग्वेज। ये पीपल को जो है पथ जो उपदेश देते थे, किस लैंग्वेज में देते हैं? पाली लैंग्वेज। इधर लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोग कैसे लोकल लैंग्वेज थी जिससे उन्हें आसानी से समझ में आ सके। जो गौतम बुद्ध थे, लोगों को पढ़ सकते थे पाली लैंग्वेज, किसी पाली लैंग्वेज में लोगों को ज्ञान देते थे। एंड इन बुद्धिज्म concept of taking refuge in Buddha, Dhamma, Sangha is important. In Buddhism, concept of taking Buddha, Dhamma and Sangha, the three is the most important. And after that, he says the Arya Satya. The second translation is Arya Satya, the noble truth, means जीवन की सच्ची सच्चाई क्या है। तो जो स्टूडेंट, they are the ट्रूथ ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, ट्रूथ ऑफ आर ह्यूमन की लाइफ में जितनी भी सच्चाई है, दे आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? दे कॉल्ड आर्य सत्य और द नोबल ट्रूथ। तो इसमें जो आर्य सत्य है, ये आर्य सत्य नेक्स्ट है क्या? नोबल ट्रूथ इज द ट्रूथ ऑफ द ह्यूमन एंटायर ह्यूमन लाइफ, पूरी ह्यूमन लाइफ की सच्चाई यही जगह दिख रहा है। तो इट फोर नोबल ट्रूथ, ह्यूमन लाइफ में 4 सच्चाई है। फर्स्ट क्या है हमारा? दुख है। सेकेंड कॉज ऑफ दुख, थर्ड दुख निवारण, एंड द फोर्थ इज द प्रतिपद। और दुख क्या है? मतलब अपने में जो सफरिंग प्रॉब्लम चल रही है, सफरिंग ऑफ लाइफ, जो कॉल्ड दुख, जो प्रॉब्लम में लाइफ में दुख है, मेन सत्य है आपके लाइफ में दुख है, मेन सत्य क्या है? दुख। सेकेंड है कॉज ऑफ द दुख, अभी दुख क्यों है? जो आपकी लाइफ में दुख है, चल रहा है, जो तकलीफ है, ये दुख क्यों है? इसका रीजन क्या है? आपको दुख क्यों है? एंड थर्ड इज द दुख निवारण, दैट मीन्स सोल्यूशन। इट इज बिलीव द सफरिंग ऑफ द, के जो दुख है इसमें जो इसका सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन किस तरह से है, कैसे हो सकता है, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? द फोर्थ इज द प्रतिपद, इज कॉल्ड द पथ, रूट। प्रतिपद मीन्स पथ, रूट, वो रास्ता मेरे को मिल सकता है किसे? जो फोर्थ हमारा है, मैंने आपको बताया हमारे 4 नंबर 2 क्या है? फर्स्ट दुख, सेकेंड कॉज ऑफ दुख, थर्ड वन इज द दुख निवारण, दैट इज सोल्यूशन, एंड द लास्ट इज द प्रतिपद। प्रतिपद इज द पाथ, प्रतिपद मीन्स द वे, एक रास्ता है। दिस वे लीड्स द एंड ऑफ सफरिंग, दिस वे लीड्स द एंड ऑफ सफरिंग, जो प्रतिपद है। ये क्या पथ है? उन्होंने रास्ता बताया है, अगर इस रास्ते पर चलेंगे, दिस वे द एंड ऑफ सफरिंग, इससे आपके दुख का अंत हो सकता है।
उसके आपके दुखों का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। और इसे शो करने के लिए उन्होंने क्या बताया पहले, देयर इज अ गुड कंडक्ट, आपका चरित्र सबसे अच्छा होना चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ आपका चरित्र अच्छा है तो उन्होंने चरित्र अच्छा होने के लिए दे गिवन द अष्टांगिक यानी एट फोल्ड पैथ, एट फोल्ड पैथ बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, ये उन्होंने बताया है। वो अष्टांगिक क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा राइट व्यू, फर्स्ट क्या है ये जो एट फोल्ड पथ है, ये जो एक फोल्ड पथ है क्या है, एक फोल्ड पथ, सॉरी ये एक फोल्ड पथ है, इसमें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या है ये, एक फोल्ड पथ अष्टांगिक मार्ग, इसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, मार्ग भी कहते हैं। ये किसके अंदर है, प्रतिपद, द वे ऑफ द सफरिंग ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ, जो आपके दुख का निवारण करने के लिए जो मार्ग बनाए गए हैं, जिसके मतलब ये रास्ता दिया बताया है, अष्टांगिक मार्ग बताया है, अर्थात करोगे तो दुख में तकलीफ कोई नहीं होगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। फर्स्ट इसमें क्या है, राइट व्यू, तो इसमें राइट व्यू क्या है, द राइट ऑफ द नॉलेज ऑफ द नोबल ट्रूथ, द नोबल ट्रूथ, द नॉलेज ऑफ द नोबल ट्रूथ, द राइट व्यू। एंड सेकेंड इज द राइट रिसॉल्व, सेकेंड इज द राइट रिसॉल्व, नेक्स्ट इज द राइट स्पीच, राइट स्पीच बोलते हैं जैसे आप जो भी बातें बोल रहे हैं वो ट्रूथ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तो राइट स्पीच मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस होना चाहिए। इसके साथ ही साथ फोर्थ वन हमारा है राइट कंडक्ट, आपका जो बिहेवियर, आपका जो चरित्र है, कंडक्ट है, वो कैसा होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी वैसा सही होना चाहिए। इसके साथ ही साथ बच्चों पाँचवा हमारा है राइट लिवलीहुड, आपका जो जीवन निर्वाह का तरीका है, जीने का तरीका है, वो भी हमेशा एकदम सही होना चाहिए। एंड राइट सिक्स वन इज द राइट फॉर, सेवेंथ राइट माइंडफुलनेस, जो माइंड का ध्यान है वो एक चित्र होना चाहिए, ध्यान को होना चाहिए माइंड, उसमें जैसे जब में तकलीफ हो रहा है, बीइंग माइंड टू रिमूव पोसेशन एंड concentrating on trying to understand one feeling and mind. The last is the right concern. Sorry. Last is the right concentration. तो इसमें अपने दिस इज एट फोल्ड पैथ, मतलब क्या है, एट फोल्ड पैथ, इट इज कॉल्ड अष्टांगिक मार्ग, इसमें क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट हमारा राइट व्यू, राइट रिसॉल्व, राइट कंडक्ट, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, उसके अलावा राइट इफर्ट, ये सारे मान कहते हैं एट फोल्ड पैथ में अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे। दुखों के मतलब यहाँ पे दुख अपने यहाँ पे दुख खत्म हो सकते हैं, इसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। एंड नेक्स्ट इज द पंचशील। व्हाट इज द पंचशील? इसमें गौतम बुद्ध आस्क्ड पीपल टू फॉलो 5 रूल्स। जो गौतम बुद्ध थे इधर आस्क्ड पीपल टू फॉलो 5 रूल्स, उन्होंने लोगों को क्या कहा था, कुछ 5 रूल्स बनाए थे, वो लोग को फॉलो करते हैं तो दिस रूल्स आर कॉल्ड द पंचशील। वो रूल फॉलो करो तो रूल्स बनाए थे, क्या कहा पंचशील। फर्स्ट क्या था, स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल, स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल, अर्थात एनिमल थे उन्हें मत मारो। सेकेंड इज द स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग, स्टे फ्रॉम स्टीलिंग,
अर्थात किसी से चोरी मत करो, बिना पूछे से कोई सामान मत लो। तो पता होगा किसी से बिना पूछे बिना बताओ के सामान ले रहे हैं तो वो भी क्या एक तरह से चोरी ही है। तो उसे नहीं पता है उसका सामान कहाँ चला गया, अगर वो ढूंढता है तो क्या वो सोचेगा उसका सामान चोरी हो गया। एंड थर्ड इज द स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट, मीन्स जो भी नशीली चीज़ें हैं उनका सेवन मत करो, उससे दूर रहो। नशीली चीज़ें उनका सेवन मत करो, उससे भी क्या हो दूर रहो। आफ्टर दैट टू मोर स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट, मीन्स जो आपके कंडक्ट जो आपको चाहिए मिसबिहेवियर गलत कंडक्ट से दूर हो, गलत आचरण से दूर हो। स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट। द लास्ट इज द फिफ्थ वन इज द स्टे अवे फ्रॉम one more टेलिंग लाइज। स्टे फ्रॉम टेलिंग लाइज, अर्थात झूठ भी मत बोलो, झूठ बोलने से हमेशा दूर रहो। इट्स द 5 रूल्स ऑफ द पंचशील एंड दिस रूल आर कॉल्ड द पंचशील। 5 रूल्स है पंचशील के, गौतम बुद्ध ने बताया पब्लिक को फॉलो करने के लिए 5 रूल्स, इसे पंचशील कहा गया। कौन कौन से? फर्स्ट इज द स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, second stay away from stealing, third one stay away from unethical conduct, fourth stay away from telling lies, and the last is the stay away from intoxicant। आपको बताया इंटॉक्सिकेंट में जो नशीली चीज़ें नशीले पदार्थ उनसे दूर रहेंगे, उनसे दूर रहना चाहिए। अगर उससे दूर रहोगे तो ही आप हमेशा सही और ठीक रहोगे। आफ्टर दैट बुद्ध संघ, मैं आपको पहले बताया था there 3 is the most important in the first of the Buddha. First Buddha, second is the Buddha Sangha, and third is the Buddha Sangha, and one more is the Buddha Sangha and धम्म। मैं आपको पहले बताया था धम्म। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। फर्स्ट क्या था? बुद्ध, सेकेंड इज द संघ एंड थर्ड इज द धम्म। इसे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। धम्म हमने देखा, धम्म चक्र से बना। फिर अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? बुद्ध संघ। बुद्ध संघ क्या है स्टूडेंट? बुद्ध संघ द क्रिएटेड फॉर द पीपल, द फॉलोअर ऑफ जो गौतम के फॉलोअर थे उनके लिए क्रिएट किया गया था। दिस कॉल्ड द भिक्षुस। उन्हें क्या कहते थे? भिक्षुस कहते थे। बुद्ध संघ ही क्रिएटेड द संघ ऑफ भिक्षुस टू प्रीच हिज रिलीजन। ये जो बुद्ध संघ बना था, किसे बना था? जो भिक्षुस थे उनको प्रीच उपदेश देने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए क्या था? भिक्षुस का संघ बना था। वो कहता था पीपल्स में जो मैन थे उनके संघ बना था, चलो भिक्षुस। एंड followers who gave up their domestic life and entered the Sangha were called bhikkhu. Followers who gave up their domestic life, जो उसके फॉलोअर थे, जो उसे फॉलो करने वाले थे, वो उनके जो डोमेस्टिक लाइफ थे, उनका जो घरेलू जीवन था, उसे जीवन पर छोड़ना, उसे त्याग करने के बाद फिर यहाँ पर आकर करते एंटर करते थे बौद्ध धर्म में। एंड दिस इज कॉल्ड द भिक्षु। उसे कहते थे भिक्षु बनते थे। जो बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स थे या फिर जो उनको एंटर करने बाद फिर जो उनके जो भिक्षु से क्या करते थे? भिक्षु करते थे। एंड अब जो ह्यूमन फॉलोअर्स में कौन भिक्षुनी? अब ये ह्यूमन फॉलोअर है, उन्हें भिक्षुनी स्टाइल है। क्या कहा गया उन्हें? भिक्षुनी स्टाइल है। बट ये स्टूडेंट फर्स्ट चीज है आगे जो भिक्षुनी है ये कैसे आए? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन के लिए एक सेपरेट संघ बनाया गया था। जो ह्यूमन थे इनके लिए एक सेपरेट संघ बनाया गया था। जैसे मेन के लिए क्या था? मेन के लिए संघ बना सकते भिक्षुस का आ गया। जो ह्यूमन थी इनको भी यहाँ पर एंट्री थी। ये हमारे एंशिएंट टाइम में कि इनमें एंट्री उनको नहीं मिल रही है, मतलब जो हमारा वैदिक पीरियड था उसमें क्या ह्यूमन की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो गया था। बट यहाँ पर ह्यूमन को एंट्री थी और जिस वजह से ह्यूमन के लिए भी एक संघ बनाया गया और वहाँ जो ह्यूमन थी संघ उन्हें क्या कहा जाएगा? भिक्षुनी। उन्हें क्या कहा जाएगा? भिक्षुनी। जैसे कि जो मैन के संघ उन्हें भिक्षुस कहा गया और जो ह्यूमन के संघ उन्हें भिक्षुनी कहा गया। एंड दिस संघ जो दर्शन था विच दैट एंटर द आल वर्ल्ड, आल कास्ट, जितने भी कास्ट के लोग थे, जितने भी वर्ल्ड के लोग थे, सबको यहाँ पर एंट्री थी। ऐसा नहीं कि लो कास्ट है, हाई कास्ट है, रिच है या पुअर है, उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता।
इधर एंटर द ऑल कास्ट, जितने भी कास्ट के लोग थे हर कास्ट के लोग को यहाँ पर एंट्री मिलती थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए हर कास्ट को नॉलेज की प्राप्ति के लिए यहाँ पर एंट्री मिलती थी। तथा इनके संग में इनका जो प्रीच होता था वहाँ पर एवरी कास्ट, किसी भी कास्ट का पर्सन हो वो आकर ज्ञान प्राप्त कर सकता था। एंड लास्ट इज द एजेंट ऑफ हिज टीचिंग। अब एजेंट ऑफ हिज टीचिंग, उन्होंने टीचिंग बताया, उन्होंने सिखाया लोगों को, टीचिंग बताया। अब उसमें क्या था स्टूडेंट, तो फर्स्ट चीज़ है गौतम बुद्ध अनाउंस द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। गौतम बुद्ध क्या अनाउंस किया, जो ह्यूमन थे मतलब जो इंटेलिजेंस है वो फ्रीडम है, स्वतंत्र होना चाहिए। जो ह्यूमन थे वो स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें किसी भी चीज़ का फ्रीडम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए चीज़ का। बट कैसा तरह से वैदिक में कैसा हो गया था, जो लोग कास्ट के लोग थे उन्हें नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति को अलाउ नहीं थी, नॉलेज नहीं मिलता था उनको। जो हाई कास्ट के लोग थे फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण थे उन्हें मतलब उसका ज्ञान मिलता था। बट इसमें क्या था, ऑल कास्ट के लोग जितने भी ह्यूमन थे सबको एंट्री थी, ना कि वन के हिसाब से नहीं, उनके बिहेवियर के लिए कैसा उनका बिहेवियर उनको कैसा अच्छा ही उनको हर किसी को वहाँ पर एंट्री मिलती थी। गौतम बुद्ध डिड नॉट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वन। गौतम बुद्ध डिड नॉट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वन। वो वन के बेस पे, जाति के बेस पे बिलीव नहीं करते थे कि हाँ कोई जात के छोटा है या बड़ा है उसे यहाँ पर एंट्री मिले। फिर लोग किस पे एंट्री मतलब बिलीव करते थे, जो वोट करना ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन डिपेंड ऑन हिज बिहेवियर। जो पर्सन थे उनकी ग्रेटनेस, उनकी महानता किस में देखते थे, उनके वर्ड से नहीं देखते थे कि वो कैसे महान है या छोटे हैं बड़े हैं, वो उनके बिहेवियर से, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है उससे वो देखते थे कि वो इंसान ग्रेट है या नहीं है, उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्वालिटी क्या है, ये देखते थे। एंड मैन एंड वुमेन हैव सेम राइट फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। मैन एंड वुमेन हैव सेम राइट फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। मीन्स उनके यहाँ पर चाहे मैन हो या वुमेन हो, दोनों को सेम राइट मीन्स समान अधिकार मिले थे। वुमेन है उनको भी वही इक्वल राइट मिला था, वैसे ही सेम राइट मैन वुमेन दोनों को मिले थे। ऐसा नहीं कि मैन को ज़्यादा राइट है वुमेन को कम राइट है, दोनों को समान अधिकार मिले थे। ह्यूमन एंड मैन आर इक्वल इन द एजेंट्स ऑफ हिज टीचिंग। तो टीचिंग ये दोनों क्या थे, इक्वल थे, दोनों बराबर थे। एंड आफ्टर दैट अभी जो थे कैसे थे, ये हेटिक में वीजा मतलब स्वतंत्रता तो मिली थी किसी को बताने के लिए। एंड द लास्ट इज द कंपेरिजन करुणा फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्यूचर ऑफ हिज पर्सनालिटी। जो इनकी पर्सनालिटी थी उसके हिसाब से देखा जाए तो करुणा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करुणा होनी चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए। इधर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स ऑफ हिज पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी में क्या थी, पर्सनालिटी फीचर थी कि उन्हें कंपेरिजन जितने भी लिविंग बीइंग्स थे, जितने भी थे मतलब जो हर किसी के लिविंग थे, हर किसी के उनके मन में करुणा की भावना उनके मन में बनी हुई थी। एंड टोटल प्रीच्ड बाय गौतम बुद्ध इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल नॉट ओनली फॉर द इंडियन सोसाइटी बट फॉर ऑल मैनकाइंड इवन टुडे। उनके मन में सिर्फ इंडियन सोसाइटी के रहने जितने भी लोग मैनकाइंड जितने प्रकार के लोग हैं हर किसी के उनके मन में एक जैसी भावना थी, एक जैसी इच्छा थी। मतलब ऐसा उनको कुछ था ही नहीं कि यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन वन हो या फिर पर्सन के हिसाब से कि इंडियन है या फिर बात सॉरी जाते हैं, कुछ नहीं होना। उनके सबके मन में सबके कैसे थे, उनके मन में एक जैसी भावना थी। जो कॉलेज कौन होते थे कौन चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, हर किसी के मन में समान भावना थी, हर किसी के मन में करुणा थी। टुडे वी हैव सीन द Gautam Buddha, the life of the Gautam Buddha. First we started Buddhism, the founder of the Buddhism, the Gautam Buddha. After we seen the life of the Gautam Buddha and his teaching, his eightfold path and अष्टांगिक जो उनका अष्टांगिक मार्ग था, वो मार्ग हमने क्यों देखा, क्योंकि हमने नोबल ट्रूथ जीवन के सच्चाई 4 नोबल ट्रूथ जो नोबल ट्रूथ आ सकते उससे हमें समझने के लिए क्या देखा
एक फोल्ड पैड अष्टमी माध्यिका after that we see the Panchashil. Panchashil क्या था? The 5 rules shared by the गौतम बुद्ध। गौतम से 5 रूल बताए गए थे, उन रूल को फॉलो करना ही क्या था? पंचशील था। आफ्टर दैट we see the बुद्ध संघ। अभी जो गौतम बुद्ध थे उनके फॉलोअर्स के लिए बुद्ध संघ बनाया गया था, वो हमने देखा। एंड उसके बाद रिजल्ट ऑफ हिज टीचिंग, जो टीचिंग था वो भी हमने आपको देखा। टुडे स्टूडेंट, टुडे वी हैव teaching the Gautam, life of the Gautam Buddha, and in the before the finishing of this video, your most important topic is your homework. Today student, write down your homework please. Today student, write down your homework please. Your homework. Question था, write about Buddha Sangh. जो स्टूडेंट बुद्ध संघ के बारे में बुद्ध संघ के बारे में आपको बताना है। राइट अबाउट द बुद्ध संघ। मैं आपको यहाँ पर दिखाया तो ऑलरेडी कि बुद्ध संघ क्या है, हमारा बताया था। He created some for bhikkhus to preach his religion. Followers who gave their domestic life and entered the Sangh were called bhikkhus. Women followers are called bhikkhunis. When that means women are entered in the Buddha Sangh. Women को एक बुद्ध संघ में एंट्री थी। तो स्टूडेंट जिस जो बुद्ध संघ दिया है ये आपको इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट कंप्लीट योर होमवर्क and send your group on the Friday. But before you complete your homework, see the video again and again and understand. उसे समझने का प्रयास करिए, वीडियो देख के उसे समझने का प्रयास करिए। एंड मैं आपको बार कहता हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप ऑन द फ्राइडे। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।